हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, जिसका फॉर्म आज से फिल होना शुरू हो गया है। यूके टेट पेपर 1 और पेपर 2 किसके लिए कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, एग्जाम डेट क्या है, और फिर इसके बाद इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है, क्या बीएड वाले कौन से पेपर्स को दे सकते हैं, बीटीसी वाले कौन से पेपर को दे सकते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो आप लगातार इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन आज की है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिनेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 11/7/2025 यानी 10 जुलाई 2025 से 11 बजे से ये फॉर्म फिल हो रहा है। यानी आज से ये 11 बजे से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। इसकी लास्ट डेट है 5/8/2025 यानी 5 अगस्त 2025 को 11:59 PM पर ये इसकी लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। लास्ट डेट फॉर सबमिनेशन टू फ़ी, अगर आप लेट फीस पे करते हैं तो ये आप 7 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। डेट फॉर करेक्शन विंडो ओपनिंग, यानी आपके संशोधन की डेट कब से ओपन होगी, 9 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक आप अपने फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे और भी जानकारी आपको देते हैं। ये देखिए, दिनांक 10 जुलाई 2025 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2025 है। व शुल्क 25 है एवं शुल्क ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि, यानी शुल्क अगर आप लेट फीस पे कर रहे हैं तो ये 7 अगस्त 2025 तक आप इसको फीस पे कर सकते हैं। अब यहीं देख लीजिए आप, पेपर 1 आपकी पेपर की डेट यानी एग्जाम डेट आपकी 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो पेपर 1 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ये पेपर 1 कराया जाएगा, और पेपर 2 यूटेट पेपर 2 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये सेकेंड शिफ्ट में इस पेपर को कराया जाएगा। ये आपका टाइमिंग कितनी, आपके इस एग्ज़ाम की टाइमिंग 2.5 घंटे की होती है। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम यानी फर्स्ट पेपर कौन कौन से लोग दे सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा। आपके 12th में अगर आप पेपर 1 के लिए फिल करना चाहते हैं तो 12th में आपके 50% मार्क्स हो और साथ ही आप डीएलएड या बीटीसी किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सेकेंड क्या है, न्यूनतम 45 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड बीटीसी विधिनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया। अगर आप 2002 से पहले 12th पास हैं और आपका बीएड और बीटीसी या डीएलएड है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब पेपर 1 दे सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा आप BL ऐड किए हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किए तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप इग्नू से डीएलएड किए हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आइए देखिए पेपर 2 के लिए क्या योग्यता होने वाली है। पेपर 2 के लिए योग्यता स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा है आप, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंक, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक हैं और आप 1 वर्षीय बीएड या एलटी हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड या एलटी शिक्षा शास्त्र किए हैं तो भी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी योग्यता होने वाली है। अगर ये योग्यता आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आगे देखिए इसका सिलेबस क्या होने वाला है, यानी पेपर 1 के लिए क्या सिलेबस होगा और पेपर 2 के लिए क्या सिलेबस होगा। पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं, इसके बाद हम सिलेबस बताते हैं आपको। इसका एग्जाम पैटर्न ये एमसीक्यू टाइप के एग्जाम्स, इसमें एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपके एग्जाम की अवधि यानी एग्जाम टाइम आपके 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे आपके, 150 क्वेश्चन होंगे आपके। और क्या बोलते हैं, 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 के क्वेश्चन होंगे और नंबर 150 का नंबर होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होने वाली है। अब पेपर 1 में आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, एग्जाम सिलेबस देख लीजिए। ये बिल्कुल आपके सीटेट के जैसा इसका सिलेबस होने वाला है। पेपर 1 बाल विकास एवं पैडागॉजी पढ़नी है। और प्रथम भाषा, सेकेंड क्या आपको प्रथम भाषा, यानी आप प्रथम भाषा हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी ले सकते हैं। द्वितीय भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भाषा आपको सही लगेगी उस भाषा को आप लीजिएगा। और चौथा आपको क्या पढ़ना होगा, गणित पढ़नी होगी। और 5वां पर्यावरण, EVS। ये सारे टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे। 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसके 30-30 अंक भी होंगे, यानी टोटल 150 का क्वेश्चन होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, अंकों की संख्या 150 होगी।
अब देखिए पेपर टू के लिए क्या होने वाला, पेपर टू में भी वही सेम चीज़ होती है, बस आपके सब्जेक्ट अलग होते हैं। जैसे बाल विकास एवं पैडागोजी 30 नंबर की आएगी, और सेकंड सेक्शन में भाषा वन में आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, जो भाषा आपको आती होगी वो भाषा आप लेंगे। और थर्ड सेक्शन में क्या होगा, द्वितीय भाषा मतलब आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, आपको जो भाषा आती होगी वो उसमें ले सकते हैं। और फिर फोर्थ सेक्शन में ये देखिए गणित और विज्ञान की शिक्षा के लिए गणित एवं विज्ञान, अगर आपका सब्जेक्ट गणित और विज्ञान है, मैथ और साइंस है, तो आप 60 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस होगा, तो वहाँ 60 नंबर के क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। ये भी 150 नंबर के इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, 150 अंक का ये भी होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जानेंगे इस पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, कौन सी कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये 60% मार्क्स लाने होंगे, सिर्फ 60%, यानी 90 नंबर लाने होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, तो आपको 50%, यानी 200 का 50% 75 होगा, 75 नंबर लाने होंगे। अगर आप एससी एसटी से होंगे, एससी और एसटी से बिलोंग करेंगे, एससी या एसटी से बिलोंग करेंगे, तो आपको 40% लाना होगा, यानी 60 नंबर लाने होंगे। तो आप इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इस सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा और आवेदन कर दीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डेमोसाइल लागू हो जाता है। जैसे एक चीज़ होती है, जब ये यूपी टेट आप पास कर लेते हैं, इसकी वैकेंसी जब देखने को मिलती है तो वो लोग सिर्फ राज्य स्तर की वैकेंसी निकालते हैं। जो उत्तराखंड के निवासी हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज वे अपना रूल भी चेंज करते रहते हैं, नियम उनके बदलते रहते हैं, तो आप यूपी टेट पास भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।